हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 7 जनवरी 2024 और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 जनवरी 2024 से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइन के साथ। तो पहला अपडेट है, हाल ही में आयुर्वेद शिक्षण पेशेवरों के लिए स्मार्ट 2.0 की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंदौर, भोपाल और उदयपुर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेगा नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर अमृतपाल सिंह को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अनुभवी राजनयिक इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिनेश के त्रिपाठी नौसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी कि फ्री मूवमेंट रेजिम को समाप्त करने का निर्णय लिया है। हाल ही में PM मोदी ने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शास्त्रीय नृत्यांगना बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। आगे की वीडियो में हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का पहला अपडेट है, हाल ही में आयुर्वेद शिक्षण पेशेवरों के लिए स्मार्ट 2.0 की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जनवरी 2024 में स्मार्ट 2.0 की शुरुआत की गई है और यह आयुर्वेद शिक्षण पेशेवरों के लिए एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य आपसी सहयोग के माध्यम से देश भर में आयुर्वेद शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के साथ अध्ययनों को बढ़ावा देना है। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय आयोग के साथ भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए शुरू किया गया है। स्मार्ट 2.0 का लक्ष्य आयुर्वेदिक उपचारों की सुरक्षा और प्रभावकारिता के ठोस सबूत तैयार करने के लिए अनुसंधान तकनीकों का उपयोग करना है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में इंदौर, भोपाल और उदयपुर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के तहत इंदौर, भोपाल और उदयपुर को वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए नामांकित प्रस्तुत किया गया है। इसमें सीरपुर वेटलैंड जो कि इंदौर की रामसर साइट है, यशवंत सागर ये इंदौर की रामसर साइट है, भोज वेटलैंड भोपाल की रामसर साइट है और उदयपुर एवं इसके आसपास के कई वेटलैंड्स झील इसमें शामिल हैं। वेटलैंड सिटी मान्यता योजना का प्रारंभ वर्ष 2015 में आयोजित COP12 के दौरान रामसर कन्वेंशन के तहत किया गया था। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे वर्ष 1971 में रामसर ईरान में अपनाया गया था। इसे वर्ष 1975 से लागू किया गया और इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। विश्व में सबसे बड़ी रामसर साइट पेंटानल जो कि साउथ अमेरिका में है वो है। भारत में रामसर कन्वेंशन वर्ष 1982 में लागू हुआ था और भारत में इस टाइम पे कुल 75 रामसर साइट है। भारत की प्रमुख रामसर साइट की बात करें तो इसमें है चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, हरिके झील पंजाब, लोकतक झील मणिपुर, बुलर झील जम्मू एंड कश्मीर। ये भारत के प्रमुख रामसर स्थल हैं। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन है और भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित वेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में मेगा नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में मेगा नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप का आयोजन जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया गया। इस स्टार्टअप एक्सपो की थीम थी उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान, इसकी जो थीम रखी गई थी। और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार 2014 में लगभग 350 स्टार्टअप की तुलना में आज भारत में 1,30,000 से अधिक स्टार्टअप हो गए हैं और यूनिकॉर्न की संख्या लगभग 100 से अधिक हो गई है। यूनिकॉर्न बेसिकली उन कंपनियों को कहते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो जाती है। तो अभी भारत में ऐसे 100 यूनिकॉर्न हैं, 100 से अधिक हैं। भारत अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में दुनिया में 3रे नंबर पर है और देश में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जनवरी 2016 में की गई थी। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर अमृतपाल सिंह को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो डॉक्टर अमृतपाल सिंह न्यू कैसल विश्वविद्यालय में जनरल प्रैक्टिस के प्रोफेसर हैं और न्यू कैसल विश्वविद्यालय ब्रिटेन में स्थित है। हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने डॉक्टर अमृतपाल सिंह को उनकी चिकित्सा सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। प्रोफेसर अमृतपाल सिंह डरहम विश्वविद्यालय में मेडिसिन के संस्थापक, डीन और ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन में पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और अमृतपाल को यह अवार्ड ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स III ने प्रदान किया। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में अनुभवी राजनयिक इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं
और यह पहली बार है जब किसी भारतीय अधिकारी ने इस क्षेत्रीय समूह के प्रमुख का पद संभाला है। इससे पहले वो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे। इंद्रमणि पांडे ने ढाका में सचिवालय में बिम्स्टेक के चौथे महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने भूटान के तेंजिंग लेकफेल का स्थान लिया है और इस प्रतिष्ठित पद पर उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा, यानी कि 3 साल तक वो इस पद पर बने रहेंगे। और बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बिम्स्टेक। इसका गठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से किया गया था और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। 2004 में नेपाल और भूटान को भी इस संगठन में शामिल किया गया था। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में दिनेश के त्रिपाठी नौसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में दिनेश के त्रिपाठी नौसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं और जो नौसेना का उप प्रमुख होता है वो उन्हें वाइस एडमिरल कहलाता है। वाइस एडमिरल त्रिपाठी इससे पहले पश्चिमी नौसेना कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में उन्होंने कार्य किया है और वह मई 2021 तक नौसेना संचालन के महानिदेशक भी रह चुके हैं। दिनेश के त्रिपाठी ने इस पद पर संजय जे सिंह का स्थान लिया है और अगर इंडियन नेवी चीफ की बात करें तो वह है एडमिरल आर हरिकुमार। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में 3 जनवरी 2024 को रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली प्रदान करने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड के साथ पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट में समझौता किया है और यह समझौता 40 वर्षों के लिए रहेगा। जो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है यह राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा अगर रतले जल विद्युत परियोजना की बात करें तो क्योंकि ये जो जल विद्युत परियोजना है ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो रतले जल विद्युत परियोजना 20 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना के लिए 5,281.94 करोड़ रुपए निवेश करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई थी और यह 850 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजना यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा, जिसका निर्माण जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर किया जा रहा है। इस परियोजना से जम्मू एंड कश्मीर में मिलने वाली मुफ्त बिजली के न्यूनीकरण तरीके से छूट प्रदान की जाएगी और इस परियोजना का निर्माण से लगभग 4,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर चिनाब नदी की बात करें तो यह नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले के बारालाचा लात दर्रे के पास से निकलती है। चिनाब नदी 2 नदियों चंद्र और भागा के संगम से बनती है। भागा नदी बारालाचा दर्रे के पास अवस्थित सूर्यताल से निकलती है, जबकि चंद्र नदी बारालाचा दर्रे के पास से ही चंद्रताल से निकलती है और चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान के पंजाब में सतलज नदी से मिल जाती है, यानी कि एक सतलज नदी की एक ट्रिब्यूटरी नदी है। चिनाब नदी पर निर्मित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की बात करें तो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये बन रहा है। इसके अलावा सलाल बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो किसी पे है, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जल विद्युत परियोजना किश्तवाड़ जिले में जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा पाकल दूध बांध निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है, ये भी किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, भारत सरकार ने म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजीम को समाप्त करने का निर्णय लिया है और जो भारत म्यांमार सीमा पर रहने वाले लोगों को एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। अब इस सीमा को पूरी तरीके से सील करने के लिए उत्तम बाड़ लगाई जाएगी, यानी इस पूरे बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है तो इसकी बात करें तो फ्री मूवमेंट रिजीम 2018 से लागू है। जो दोनों पक्षों में रहने वाले यानी कि दोनों देशों में रहने वाले जनजातियों को वार्षिक सीमा पास के आधार पर बिना वीजा के सीमा पार 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देती है और इसका उद्देश्य था सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। तो ये एक ऐसी एग्रीमेंट कह लीजिए, ये एक ऐसा एग्रीमेंट था फ्री मूवमेंट रिजीम जो कि दोनों देशों के जो बॉर्डर पर जो लोग रहते थे उनको 16 किलोमीटर तक, जैसे इंडियन है तो इंडियन 16 किलोमीटर तक म्यांमार के अंदर जा सकते हैं और जो म्यांमार वाले हैं वो 16 किलोमीटर तक इंडिया के अंदर आ सकते हैं। ये एक ऐसा एग्रीमेंट था और इसको बंद करने का अगर रीजन की बात करें तो इसका जो मेन रीजन है वो है कि वहाँ पर जो कुछ विद्रोही समूह हैं, जैसे आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इंसर्जेंट ग्रुप एक्टिव है, तो वैसे ही जो कुछ विद्रोही समूह थे तो वो क्या करते थे, जैसे इंडिया में आए, इंडिया की आर्मी पर अटैक किया या जो असम राइफल वहाँ पर तैनात हुई उस पर अटैक किया या पुलिस पर अटैक किया, डिफेंस फोर्सेस पर अटैक किया और छुपने के लिए भाग जाते थे म्यांमार में।
क्योंकि अब ये तो सिविलियन के लिए डिफेंस फोर्सेस अंदर जाके म्यांमार में जाके अटैक कर नहीं सकती। तो ये जो विद्रोही समूह हैं, ये जो इंसिडेंट ग्रुप है, वो इसका फ़ायदा उठाते थे, जिस वजह से सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है। फ्री मूवमेंट रिजिम के प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा था, वही बात है। विद्रोही समूह द्वारा हमलों को अंजाम देने और सीमा पार कर गिरफ्तारी से बचने के लिए नियमों में ढील का फायदा उठाया जाता था, जैसे कि मैंने बताया ऊपर। इस व्यवस्था से अनियंत्रित आप्रवासन, नशीले पदार्थों और सोने की तस्करी को भी बढ़ावा दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इससे क्या कि तस्करी भी बढ़ रही थी, क्योंकि इधर के लोग उधर जा रहे हैं, उधर के लोग इधर आ रहे हैं। तो इससे नशीले पदार्थ, ड्रग्स की और सोने की आदि की तस्करी भी काफ़ी मात्रा में होती थी, जिस वजह से इसको सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अगर बात करें भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा की, तो भारत और म्यांमार के बीच 16 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन है, जो कि 4 स्टेट्स होकर गुजरती है। और वर्तमान में मुश्किल से 10 किलोमीटर गैर प्रति खंडों पर ही बाढ़ लगाई गई है, यानी कि 1600 किलोमीटर की बॉर्डर है, जिसमें मुश्किल से 10 किलोमीटर पर ही बाढ़ है और बाकी सब ओपन है। आप जैसे कि इस मैप में देख सकते हैं, तो 4 स्टेट जो है, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 स्टेट से म्यांमार की सीमा साझा होती है। अब जो है उन्नत निगरानी प्रणालियों के उपयोग करके पूरे हिस्से को 5 वर्षों के अंदर सील कर दिया जाएगा, यानी जो पूरा बॉर्डर है 1600 किलोमीटर का, इसको 5 वर्षों के अंदर सील कर दिया जाएगा। यह उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के माध्यम से अनियमित सीमा पार आवाजाही को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में पीएम मोदी ने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, यानी कि अर्थ एंड मिनिस्ट्री की व्यापक योजना, जिसका नाम है पृथ्वी विज्ञान योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति मिली है। और यह जो योजना है, ये 2021 से 2026 की अवधि के लिए है। और इस योजना के लिए 4797 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और इस योजना में 5 मुख्य उप योजनाएं हैं, जो कि हैं, पहला है वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, यानी कि एक्रोस, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेटिंग सिस्टम एंड सर्विसेज। सेकंड है महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन एंड प्रौद्योगिकी, यानी कि ओ स्मार्ट, द ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड है ध्रुवीय विज्ञान एंड क्रायोस्फीयर अनुसंधान, यानी कि पेसर, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। नेक्स्ट है भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान, यानी कि सिस्मोलॉजी और जियोलॉजी, सेज। नेक्स्ट है अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच। ये 5 जो इसकी जो मुख्य उप योजनाएं हैं। इसके अलावा अगर पृथ्वी विज्ञान योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडलिंग सिस्टम का विकास करना। इसके अलावा संसाधनों की खोज की दिशा में पृथ्वी के ध्रुवीय और उच्च समुद्री क्षेत्रों की खोज करना। इसके अलावा समुद्री संसाधनों की खोज और धारणीय दोहन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास। इसके अलावा पृथ्वी प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों के रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल और क्रायोस्फीयर के दीर्घकालिक अवलोकनों का संवर्धन और रखरखाव करना। नेक्स्ट है सामाजिक, पर्यावरणिक और आर्थिक लाभ के लिए पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से प्राप्त ज्ञान का अनुवाद करना। तो ये ऐसे कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में शास्त्रीय नृत्यांगना बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को चेन्नई में संगीत अकादमी के 17वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस 17वें नृत्य महोत्सव में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, यक्षगान और मोहिनीअट्टम सहित शास्त्रीय कला के कई शैलियों के एकल और समूह दोनों रूप से प्रदर्शित किया गया था। बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। ये मद्रास अवार्ड संगीत अकादमी द्वारा हर वर्ष नृत्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और यह संस्थान संगीत कला निधि, नृत्य कला निधि और संगीत कला आचार्य जैसे विभिन्न पुरस्कार भी प्रदान करता है। कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को गायन के लिए वर्ष 2023 के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया था। संगीत कला निधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। तो बस यही थे आज के अपडेट्स। आई आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम मिल जाएगी, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।